जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आए हैं। आज जो है हम लोग 20, 21 एवं 22 तीन दिनों का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण जो है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम महोत्सव को जो है पहली बार रद्द कर दिया गया है। तो कोविड-19 के कारण जो है पहली बार होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को जो है रद्द कर दिया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक दोस्तों, ये इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो दोस्त जो है किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है काफ़ी लाभप्रद करंट अफेयर्स का सेशन है। वो जो लोग इस करंट अफेयर्स सेशन से डेली जुड़े हुए हैं उनको जो है करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार की किसी भी एग्जाम में मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व विरासत दिवस जो है निम्न में से जो है किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है यानी 18 अप्रैल को, किस तारीख को मनाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को जो है हाल ही में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो किस शतरंज खिलाड़ी, तो भारत के जो है महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को किसे नियुक्त किया है? तो विश्वनाथन आनंद को। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है विश्वनाथन आनंद है। ठीक, और ये जो है इनका पुस्तक है ग्रैंड मास्टर के लेखक कौन है? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि केंद्र सरकार ने जो है कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो है भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों को सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? तो कितने तारीख तक कर दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 मई, 3 जून, 30 अप्रैल और 15 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जून को। 3 मई क्या होगा? 3 मई। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, ताकि आपके काफ़ी मित्र जो है इसका लाभ ले सके। ठीक दोस्तों, अपना जो है एक मास्टर वीडियो का सेशन चल रहा है जिसमें जो है आधुनिक भारत को जो है कवर किया जाए, उसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा। और अपना एक सेशन चलता है जो कि बिहार असाइनमेंट्स की जो है डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य की मुख्यमंत्री ने जो है चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को जो है 7 मई तक बढ़ाया जाएगा? तो चंद्रशेखर राव जो है किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं? तो ये जो है तेलंगाना के। ठीक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जो है घोषणा की है कि लॉकडाउन की स्थिति जो है 7 मई तक बढ़ाकर की जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने जो है कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला में जो है विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान रथ। कौन सा मोबाइल ऐप? तो किसान रथ का जो है लॉन्च किया गया है। ठीक, किसके द्वारा? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य की सरकार द्वारा जो है यह एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है वहाँ के निर्वाचन आयुक्त के जो है कार्यकाल में कटौती करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जो है जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने यह जो है सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना देश भारत। यह किस देश के शोधकर्ताओं ने सफलता प्राप्त की है? तो यह भारत के शोधकर्ताओं ने इसमें सफलता अर्जित की है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने जो है यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो कौन सा कंपनी है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है टीवीएस, यामाहा, बजाज और होंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीवीएस। टीवीएस के द्वारा जो है उस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वैश्विक वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर जो है निम्न में से जो है कितनी प्रतिशत रहेगी? तो किसके द्वारा स्टैंडर्ड पुअर्स के अनुसार जो है भारत की वित्त वर्ष 2020-21 में जो है भारत की विकास दर जो है 1.8 रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न जो होंगे जो कि 22 तारीख को जो है करंट अफेयर्स 22 तारीख है। इसके पहले जो हम लोग 20 और 21 तारीख के करंट अफेयर्स को देखे हैं। अब जो होगा यह जो है 22 अप्रैल का। ठीक है, हाल ही में जो है भारत सरकार ने जो है कोविड-19
से के मामलों में जो है कितने प्रतिशत की कमी होने का घोषणा किया है। तो कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की गई है, तो ये जो है 40%। कितने कमी परसेंट, तो 40%। ठीक, हाल ही में 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता किसे मिली है। तो हाल ही में जो 2020 की एशियन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। कौन सा देश के द्वारा जो है एशियन की अध्यक्षता किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा किसके द्वारा, तो वियतनाम। सही आंसर क्या होगा, तो वियतनाम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वियतनाम की कुछ प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजभाषा वियतनामी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो डून एन फुंग त्रोंग। कौन है, डून एन फुंग त्रोंग। एवं प्रधानमंत्री हैं गुयोन तंग त्रोंग। एवं करेंसी यहाँ की क्या है, तो वियतनाम की मुद्रा जो है डोंग। क्या चलती है वियतनाम में मुद्रा, तो डोंग। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि और वियतनाम का देख लेते हैं। तो वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह नगर जो है वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जो है ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है। तो किस राज्य में जो है ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अरुणाचल प्रदेश से। या तो शोधकर्ताओं के अनुसार जो है एक समूह में के एक नर सर्प की रिकॉर्ड किया गया है। और इसके सालाजार के एक पीट वाइपर, इसके सालाजार का जो है एक नए पीट वाइपर नाम दिया गया है। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और यहाँ राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी। और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो बी.डी. मिश्रा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ईटानगर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जारी एसबीआई एकोरैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में जो है भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक गिर सकती है। तो एसबीआई एकोरैप के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी जो है 1.1% तक गिरने का अनुमान लगा है। कितना, 1%, 1.1%। ठीक, और इसका देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण इसके रिपोर्ट के अनुसार जो है कोरोना वायरस संकट के कारण वित्त वर्ष 2015 में जो है भारत की जीडीपी 2015 नहीं 2020 होगी। ठीक, 2020 में जो है भारत की जीडीपी 1%, 1%, 1.1% तक गिर सकती है। ठीक, अगला देखते हैं। एसबीआई एकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 21 के लिए जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 4.2% के आसपास हो सकता है, क्योंकि यह संग्रह से सब्सिडी खत्म होने की संभावना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किस देश ने जो है प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी की योजना शुरू की है। तो कौन सा देश जो है प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी की योजना, तो ये देश हो जाएगा जापान। क्या होगा, जापान। ठीक, जापान की प्रमुख जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। और जापान की राजभाषा क्या है, जापानी। और जापान के सम्राट अभी कौन है, तो नारुहितो। कौन है, जापान की अभी सम्राट नारुहितो। और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। और जापान में कौन सी मुद्रा चलती है, तो जापान में मुद्रा चलती है येन। कौन सी मुद्रा, तो येन। जापान में कौन मुद्रा चलती है, तो येन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और जापान का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक, और जापान की राजधानी भी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो हाल ही में जो है नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वह एक क्या थे, तो वह एक फुटबॉलर थे। ठीक, नॉर्मन हंटर कौन थे, तो नॉर्मन हंटर एक फुटबॉलर थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र कौन बना है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र जो है अपना देश भारत बना है। कौन बना है, तो अपना देश है। और यह जो है गार्डनर 2019 के डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत दुनिया का जो है सबसे डिजिटल रूप में जो है निपुण देश है। कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिटल रूप में निपुण देश। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो यूके और यूएसए। उसके बाद जो है यूके और यूएसए का स्थान है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उसी का यह खंड है कि कार्यस्थल में जो है डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ साथ भारत में जो सबसे बड़ा जनरल जेड कार्यबल कौन सा है, कार्यबल है। ठीक, कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कार्यस्थल में जो है डिजिटल तकनीकों के उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ साथ भारत में जो है सबसे बड़ा जनरल जेड कार्यबल कहाँ है, तो भारत में। क्या होगा, तो भारत में। ठीक, कार्यबल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि
और देखते हैं यहाँ भारत की प्रमुख राजधानी, भारत की प्रमुख तथ्य, तो भारत की प्रमुख तथ्य, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली। और राष्ट्रपति यहाँ के रामनाथ कोविंद है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो भारत के जो है अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो ओम बिरला। कौन है ओम बिरला, जो कि ये कोटा से सांसद है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। और भारत की करेंसी क्या है तो भारतीय रुपया, ठीक। कौन है तो भारतीय रुपया, ठीक। देखते हैं अगला। और सबसे बड़ा शहर जो है भारत का कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। और भारत की जो है वित्तीय राजधानी भी इसे कहा जाता है, ठीक। और कॉटन पॉलिस के नाम से भी मुंबई को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जो है भारत ये उच्च आयोग ने जो है किस देश में व्यवसाय के लिए जो है वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है तो भारतीय में जो है व्यवसाय जो है कहाँ तो ब्रिटेन में। भारतीय उच्च आयोग ने जो ब्रिटेन में जो है वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है, ठीक। भारतीय उच्च आयोग ने जो है कहा तो व्यवसाय के लिए तो वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित किया है तो ब्रिटेन के लिए, ठीक। किसके लिए तो ब्रिटेन के लिए, ठीक। देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य। तो ये जो है हाल ही में जो है किस राज्य की सरकार ने जो कोरोना रोगियों को जो है 1,000 रुपये देने की घोषणा की है तो कहाँ की सरकार जो है कोरोना रोगियों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ की सरकार तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है कोरोना रोगियों को जो है 1,000 रुपये देने की जानकारी 1,000 रुपये देने की घोषणा की है, ठीक। और इसके देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों का इलाज करने में लगे हैं उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा दी जाएगी। और साथ ही साथ यदि कोरोना रोगियों की सेवा में लगे हुए अन्य विभागों के कर्मचारी भी संक्रमित होते हैं तो उन्हें सेवा की राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने तो 10,000 रुपये, ठीक। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक। अगला प्रश्न। और यहाँ की भाषा जो है हिंदी, यहाँ की भाषा कौन सी है तो हिंदी। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जो है किस देश के राष्ट्रपति ने जो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जो अपने किसानों को जो है 19 अरब डॉलर रुपए जो है राहत पैकेज देने की घोषणा की है तो कहाँ के तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के। कहाँ के तो अमेरिका के। कुछ प्रमुख तथ्य, अमेरिका के प्रमुख तथ्य। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। और करेंसी यहाँ की क्या चलती है तो करेंसी यहाँ चलती है डॉलर। क्या चलती है डॉलर। और अमेरिका की सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक। अगला प्रश्न जो है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है तो हाल ही में शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे तो कृष्णा स्वामी वी। कौन है तो कृष्णा स्वामी वी, ठीक। देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। कृष्णा स्वामी वी द्वारा लिखित शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक का हार्पर कॉलेज द्वारा अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित की गई है। और उसके बाद जो है यह दुनिया का जो सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक कहानी बताती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में जो है कौन शीर्ष पर रहे हैं तो हाल ही में जो है ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में जो है शीर्ष पर कौन तो फेन जेंड। कौन रहे हैं तो फेन जेंड, ठीक। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जो है आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह जो है आप वीडियो का लाभ लेते रहें।